इस पोस्टर ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाईं तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं और दाईं तरफ गले में माला पहने शफाउर रहमान, जिन्हें दिल्ली की ओखला सीट से ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उतार दिया है। शफाउर रहमान का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं दिल्ली इलेक्शन और AIMIM के अध्यक्ष यानी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि AIMIM के अध्यक्ष यानी असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में कितने कैंडिडेट उतारेंगे और उनका इलेक्शन परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अमानतुल्लाह खान से होगा। शफाउर रहमान दिल्ली दंगों से जुड़े केस में आरोपी हैं और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। रहमान जामिया यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा मजबूत माने जा रहे हैं। आरोप जो है वो कई लोगों पर लगते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में आते हैं, एक पॉलिटिक्स में होता है, कोई एक्टिविज्म में होता है, कुछ हिंदुत्व ताकतें BJP हो या आम आदमी पार्टी हो, इन सब ने कैसे साजिश करके इन लोगों को फंसाया है और क्या इनकी एक रही है नैरेटिव, ये सब हम जानते हैं। तो मुस्लिम समाज के अंदर ख़ास तौर पर जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, यहाँ दलितों का समाज, वो इस बातों को नहीं मानता और समाज ये मानता है कि भाई यहाँ से कि ये कहीं ना कहीं शिकार हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और इनको न्याय मिलना चाहिए। जो यहाँ प्रेजेंट विधायक हैं और जो लोग, वो तो कुछ टक्कर में भी नहीं है उसके मुकाबले में। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अगर आज हम नहीं यहाँ से राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाएंगे तो किसको बनाएंगे। AIMIM ने दिल्ली में दूसरे प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी किया है। दोनों ही प्रत्याशियों में एक बात कॉमन है, दोनों पर दिल्ली दंगों से जुड़े आरोप हैं। पार्टी ने पहले ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट दी और अब ओखला से शफाउर रहमान को टिकट दी गई है। ताहिर को 2020 दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। ताहिर आम आदमी पार्टी के पार्षद थे और बाद में पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया। अब चूंकि ताहिर हुसैन जेल में है तो उनके प्रचार का जिम्मा उनके बेटे संभाल रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी का वक्त आया हमारा साथ देने का, उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए, पल्ला झाड़ लिया और उसके बाद में पल्ला झाड़ने के बाद भी हमारे आंसू पोंछने के लिए भी कोई उनका नेता हमारे पास नहीं आया। क्या आपको नाराजगी है आम आदमी पार्टी से? जी बिल्कुल नाराजगी है। आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली में बात करती है फ्री की, रेवड़ी की और विकास की, अपने मॉडल की, लेकिन मुस्तफाबाद विधानसभा में हमें कहीं पर भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे कोई मिनी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। पानी की बात करें तो यहाँ पे आधी कॉलोनी में पानी आता है, आधी में आता भी नहीं है और जिसमें आता है वो गंदा पानी होता है, पीने लायक भी नहीं होता। AIMIM दिल्ली की करीब 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की सोच रही है। जोर उन सीटों पर ही है जहां मुस्लिमों की आबादी 25% से ज्यादा है, जैसे 57% मुस्लिम वोटरों वाले सीलमपुर, 52% मुस्लिम वोटर्स वाले ओखला, 41% मुस्लिम वोटों वाले बाबरपुर और 39.5% मुस्लिम वोट वाले मुस्तफाबाद। ऐसी सीटें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा चांदनी चौक में 30% और सीमापुरी में 23.5% मुस्लिम मतदाता बताए जाते हैं। इससे पहले जब दिल्ली में AIMIM के अध्यक्ष शोएब जमई शाहरुख पठान के घर गए थे तो चर्चा चली कि पठान को भी सीलमपुर से टिकट दिया जा सकता है। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में CAA प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा में शाहरुख पठान ने हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्टल तान दी थी। इसके अलावा उस पर रोहित शुक्ला नाम के व्यक्ति के मर्डर केस की साजिश रचने का भी आरोप है। दिल्ली दंगों का प्रभाव जिस इलाके में रहा है उन इलाकों पर भी AIMIM का जोर है। ओवैसी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली के जिन इलाकों में अल्पसंख्यक रहते हैं वहां सही तरीके से विकास नहीं हुआ। दिल्ली में जितनी विधानसभाओं में जहां पर अल्पसंख्यक समाज खास तौर से मुसलमान रहते हैं, आप जाकर उन इलाकों को देख लीजिए। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट को जाकर देखिए वहां पर क्या बुरा हाल करके रख दिए। दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। ये इनका जो बड़ा ड्रामा होता है केजरीवाल का कि हम क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, कहाँ बनाया तुमने बताओ जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं। और तुम्हारा जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट सब झूठा है,
बकवास है, जाकर आप देखिए वहां पर जहां मुसलमान रहते हैं। चौथी बात यह है कि जो लोग जेलों में है उनके ताल्लुक से एक लफ्ज तो नहीं बोलते, जो उनके पार्टी के लोग भी हैं, भूल गए उन लोगों को। केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, इनके तमाम नेताओं को बेल हो जाती है। और जब दिल्ली में जेनोसाइड हो रहा था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, मगर आप क्या करते हैं, मुख्यमंत्रियों पर राजघाट पे जाके बड़ी आते हैं। आप मरने वालों को एस ग्रेशिया का जो पैसा देते हैं उसमें भी आप कम्युनिज्म करते हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। रियल डेवलपमेंट जहां होने का है, जहां पर दलित और मुसलमान है, तो कुछ नजर नहीं आता। AIMIM को मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर अच्छे वोट मिलते हैं तो वो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का गेम बिगाड़ सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM एक खास नैरेटिव को लेकर के चल रहा है, और वो नैरेटिव है कि जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं वो दरअसल आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित हैं। इसलिए उन्होंने एक सिंपैथी का सहारा लिया है और कोशिश ये है कि जो मुस्लिम वोटर ना तो आम आदमी पार्टी से खुश है और ना ही कांग्रेस से, उन्हें अपनी तरफ किया जाए। खास तौर पर जो युवा वोटर हैं उनको अपनी पाले में खींचा जा सके। अब ये जो पॉलिसी है AIMIM की वो काम करती है या नहीं, ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों खेमों में उसने खलबली तो मचा दी है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और अब AIMIM और दूसरी पार्टियां जैसे जैसे तेजी से अपने पत्ते खोलेंगी वैसे वैसे पता चलेगा कि ओवैसी की पार्टी किसका गेम खराब कर सकती है।